अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में स्वर प्रकरण चल रहा है। कल के पाठ में आप लोगों ने पढ़ा कि किस किस के योग में विभक्ति अनुदात्त नहीं होती, यानी निघात नहीं होता। आज सूत्र है वैवा वेति च छंदसि। वैवाव लुप्त प्रथमांत निर्देश इति अव्यपदम च अव्यपदम छंदसि। वैश्च वावश्च इति वैवाव, है ना, द्वंद्व समास है। वै वाव इत्येताभ्याम युक्ता प्रथमा तिङ् विभक्ति ही विकल्पेन नानुदात्ता भवति छंदसि विषये, है ना। वै वाव इनसे युक्त जो प्रथमा तिङ् विभक्ति है वो विकल्प से अनुदात्त नहीं होती वेद विषय में। तो वै से युक्त और वाव से युक्त, ठीक है ना। तो उदाहरण देख लो। अहर वै देवानाम आसीत् रात्रि रसुराणाम आसीत्। अहर वै देवानाम आसीत् रात्रि रसुराणाम आसीत्। तो यहाँ पर वै से युक्त तिङंत है ना, और दो तिङंत हैं आसीत, दोनों ही तरफ आसीत आसीत है। तो जो प्रथम तिङंत है हाँ विकल्प से, तो स्वर क्या रहेगा? आ उदात्त, सी अनुदात्त। हाँ, सी कैसे सिद्धि करोगे? आसीत में ई कहाँ से आया? किससे? अस्ति से चुप रिक्त से। फिर उसके बाद उसका स्वर क्या रहेगा? हाँ, सी अनुदात्त क्यों होगा? इसलिए भी। और दूसरा जैसे तिप है उधर, तो तिप अनुदात्त है, ठीक है। उसको जो आगम होगा आगमाः अनुदात्ताः भवन्ति, आगमाः अनुदात्ताः भवन्ति। सामान्य से नियम है कि आगम जो होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। तो उधर से वैसे भी वो 8 जो था, 8 आगम वो उदात्त हुआ, और इधर ये अनुदात्त हो गए। तो आ उदात्त सी स्वरित, और दूसरा जो आसित है वो निघात हो गया। आ सी दोनों निघात हो गया, और उसमें अहर वै देवानाम आसीत् पक्ष में दोनों ही निघात रहेंगे। बृहस्पतिर्वै देवानाम पुरोहितः आसीत् शांडा मर्कौ असुराणाम, है ना। जो बृहस्पति थे वो देवों के पुरोहित थे, और शांडा मर्क जो थे वो असुरों के थे। तो इसमें भी आसित का तो स्वर वही रहेगा। वाव का अयम वावः आसीत् नेतर आसीत्, अयम वावः आसीत् नेतर आसीत्। वाव का अर्थ कोई बहुत वो नहीं, अयम वाव मतलब यही वो था, नेतर आसीत् मतलब यही था और कोई नहीं था। एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम, तृतीया का द्विवचन। हाँ, एकश्च अन्यश्च इति एकान्यौ ताभ्याम एकान्याभ्याम समः तुल्यः अर्थः ययोः तौ समर्थौ, यानी समानार्थौ, है। तो समः तुल्यः अर्थः ययोः तौ समर्थौ ताभ्याम समर्थाभ्याम। अनुवृत्तियाँ वही हैं। छंदसि विभाषा प्रथमा तिङ् न अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य, कोई विशेष नई अनुवृत्तियाँ नहीं है। छंदसी की अनुवृत्ति वही 65 तक जाएगी। तो अर्थ होगा सूत्र का एक अन्य इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम, इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम युक्ता प्रथमा तिङ् विभक्ति ही विभाषा नानुदात्ता भवति। कहते हैं एक और अन्य जब ये दोनों समर्थ हो, यानी समान अर्थ हो, तो अन्य का तो एक अर्थ नहीं हो सकता है, किंतु अन्य का एक अर्थ होता है ना। जैसे हम लोग कहीं पर वो करते हैं एके एके एवं वदंती, एक है एक रूप चलता है ना। तो जो एक है एक रूप चलता है वो एक संख्या के लिए नहीं चलता है, वो अन्य अर्थ के लिए ही चलता है। तो एके एवं कुर्वन्ति है, एके एवं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर जो एक शब्द है जब वो भी अन्य अर्थ में हो, एक शब्द एक अर्थ में ना हो अपितु अन्य अर्थ में हो, और अन्य तो अपने अर्थ में रहेगा ही। तो जब एक और अन्य दोनों का समान अर्थ हो गया, तो उससे युक्त जो भी प्रथमा तिङ् विभक्ति होगी उसको विकल्प से अनुदात्त नहीं होगा। प्रजाम एका जिन्वति ऊर्जम एका रक्षति। तो जीवी प्राण धारणयोः धातु से जिन्वति बनेगा,
है ना। जीवी इदित होने से नुमागम हो जाएगा, जिनवती बन जाएगा। ठीक है। तो एका मतलब कोई प्रजा में प्राण धारण कराता है, और ऊर्जम एका रक्षति कोई उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर दो तिंग हैं, और एका का अर्थ क्या है? अन्य। एका का अर्थ क्या है? अन्य। तो जिनवती का स्वर वही हो जाएगा आपका, वह मध्यस्वरित क्या हो जाएगा? मध्यस्वरित। और रक्षति में निघात हो जाएगा। ठीक है। और पक्ष में क्या होगा? जिनवती भी निघात, रक्षति भी निघात, दोनों में निघात हो जाएगा। अन्य तयोर अन्य पिपलम स्वादवत्ती अनशनन अन्य अभिचाकशीति। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है कि उन दोनों में एक कर्मफल का भोग ग्रहण करता है और एक कर्मफल का भोग ग्रहण न करता हुआ केवल देखता है। तो कौन भोगता है? भोगता कौन है? जीवात्मा। और जो फल नहीं ग्रहण करता, नहीं भोगता, वो कौन है? दृष्टा कौन है? परमात्मा। वो फल देने वाला है। तो यहाँ पर भी हो गया अन्य। अन्य का वही अर्थ है। तो स्वादु अत्ति, तो एक बार अत्ति में क्या स्वर हो जाएगा? अ उदात्त तीसवरित, और एक बार स्वादवत्ती, सब वो हो जाएंगे अनुदात्त। और अनन्य अभि चाकशीति। ठीक है ना। तो चाकशीति, अभि चाकशीति, है ना। तो चा का स्वर क्या हो जाएगा? स्वरित, क्योंकि अभि का जो भी है वो क्या होगा? अंतोदात्त होगा। तो जब भी उदात्त होगा तो चाकशीति, इन सब का स्वर क्या? निघात होगा। निघात होने पे उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, तो अभिचाकशीति बन जाएगा। ये जैसे अभिचाकशीति वगैरह होते हैं ना, जो उपसर्ग लगते हैं तिङंत के साथ, तो जो उपसर्ग है वो अतिंग पद माना जाता है। उपसर्ग क्या माना जाता है? अतिंग। और उससे परे जो तिंग है उसको निघात हो जाता है। आगे भी सुन में, जैसे प्रगच्छति, तो प्र अतिंग माना जाएगा, गच्छति को निघात हो जाएगा। प्रकरोति, प्र अतिंग माना जाएगा, करोति को निघात हो जाएगा। वैसे अभिचाकशीति में भी क्या होगा? अभि अतिंग माना जाएगा, चाकशीति को निघात हो जाएगा। तो फिर अभि में क्या स्वर रहेगा? वही अंतोदात्त होगा, है ना। उपसर्गाश्चाभिवर्जम, अभि को छोड़ करके सभी उपसर्गाद्युदात्त होते हैं, यानी अभि क्या होता है? अंतोदात्त होगा। तो अभि का भी उदात्त हुआ, अनुदात्त हुआ। उस सूत्र सारे अनुदात्त थे, तो उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हुआ, और स्वरित सूत्र सबको एक श्रुति हो गई। तो इस प्रकार से क्या बन गया? अभिचाकशीति बन गया। आगे समझ में? चलिए। तो यद्वृत्ता नित्यम, यद्वृत्ता यदः वृत्तम यद्वृत्तम तस्मात् यद्वृत्तात्। ठीक है ना। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। वर्तते अस्मिनिति वृत्तम, वृत्त क्या है? तो फिर वही जैसे किम वृत्त आया था, वैसे यद वृत्त, कि यद शब्द जिसमें भी हो, चाहे रूप में चाहे प्रत्ययांत शब्दों में, वो सब यद वृत्त माने जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला कि किम वृत्त में जो आपको बताया वही आपको यद वृत्त में समझ लेना चाहिए। अनुवृत्तियाँ क्या हैं? वही तिंग, न, अनुदात्तम इत्यादि। अर्थ करेंगे यद्वृत्तात् उत्तरम तिङंतम नित्यम नानुदात्तम भवति। यद्वृत्त से उत्तर जो भी तिङंत है उसको अनुदात्त होगा ही नहीं। यानी कोई भी यत् शब्द का रूप है अथवा प्रत्ययांत शब्द है तो निघात नहीं होगा। जैसे यो भुंक्ते, यम भोजयति, ये न भुंक्ते, यस्मै ददाति, यत्कामास्ते जुह्मः। ठीक है ना। तो ये सारे शब्द हैं आपके। तो इन सब में क्या होगा? भुंक्ते का स्वर आपको मालूम है, भोजयति का स्वर मालूम है, ददाति का स्वर मालूम है, सारे स्वर आपको मालूम है। तो बस इन सब में निघात नहीं होगा और नित्य नहीं होगा। अभी विकल्प चल रहा था ना, अब इसने क्या कर दिया? नित्य ही नहीं होगा। तो सब अपने स्वर में रहेंगे, जो आपको बता रखा पीछे उसी तरह से चलेगा। आगे हाँ, पूजनात् पूजितम अनुदात्तम। पूजनात् पंचमी का एक वचन, पूजितम प्रथमा का एक वचन, अनुदात्तम प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। तो अनुवृत्ति इसमें वही है, कुछ विशेष नहीं है। अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य। पूजनात् परम पूजितम अनुदात्तम भवति, है ना। पूजनवाची शब्द से परे पूजित वाची शब्द जो है वो अनुदात्त होता है। पूजन कौन होगा? पूजित कौन होगा? पूज्यते ये न तत्पूजनम, जिसके द्वारा किसी का सम्मान किया जाए, और पूज्यते यत् तत्पूजितम, जिसकी पूजा हुई यानी जिसका सम्मान हुआ। उदाहरण है, अब यहाँ से तिङंत का मतलब इसमें संबंध नहीं है। तो उदाहरण है काष्ठाध्यापक, काष्ठाभिरूपकः, काष्ठाध्यापकः, दारुणाध्यापकः, दारुणाभिरूपकः, है ना। तो काष्ठा का अर्थ होता है
मतलब ये सम्मानवाची शब्द है कि मतलब किसी भी ग्रंथ को, किसी भी विषय को एकदम समाप्ति पर्यंत, नहीं कहते एकदम पराकाष्ठा को प्राप्त हुए, तो मतलब एकदम उसके अंतिम सीमा तक किसी ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने वाला है ना। तो काष्ठाभिरूपकः, काष्ठाध्यापकः, मतलब किसी विषय की अंतिम सीमा तक पढ़ाने वाला, मतलब एकदम आश्चर्यजनक पढ़ाने वाला। तो समास हो जाएगा विशेषण विशेषण बहुलम से, ठीक है ना। और काष्ठम अध्यापयते इति काष्ठाध्यापकः, तो ये सब क्रिया के विशेषण है ये। तो यहाँ पर समास नहीं होगा, है ना। काष्ठम अध्यापयति, काष्ठाध्यापकः, यहाँ पर एक वार्तिक है मलोपश्च, और इसी सूत्र में पढ़ी गई है ना। तो पूजनवाची से परे पूजनवाची को होगा और मकार का लोप भी होगा। तो काष्ठम अध्यापयति, अध्यापयति इति अध्यापकः, तो वहाँ पर बन गया काष्ठाध्यापक। यहाँ पर आप सोचें कि विशेषण विशेषण बोलम से समास हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब किसी ग्रंथ के पराकाष्ठा तक, मतलब अंतिम तक, अंतिम सीमा तक किसी ग्रंथ को पढ़ाने वाला। अभिरूपक का अर्थ जानते हैं, मतलब अच्छा, ठीक है ना। तो ये सब शब्द विल प्रत्यय जानते हैं। तो इनमें क्या हुआ, ये सब लित है, तो लिति की प्राप्ति थी, प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता, इसने कहा कि नहीं पूरा अनुदात्त हो जाएगा। तो स्वर क्या रहेगा, पूजनवाची से परे पूजित वाची होगा, तो अभिरूपक ये पूरा अनुदात्त रहेगा। और काष्ठा का स्वर क्या रहेगा, ये दोनों ही उदात्त रहेंगे, ये दोनों ही क्या रहेंगे, उदात्त रहेंगे। आगे वैसे अंतोदात्त होना चाहिए। ये शब्द क्या है, ये अंतोदात्त है। का अनुदात्त, था उदात्त, फिर अंतोदात्त से, ठीक है। आगे दारुणाध्यापक, दारुण मतलब होता कठिन, तो कठिन विषय को भी बड़ी सुगमता से समझा देने वाला, पढ़ा देने वाला, अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ को भी पढ़ाने वाला। हो गया। सगतिरपिति, सगति ही प्रथमा का एक वचन, हाँ, पूजनात् पूजितम की अनुवृत्ति आएगी, इसी सूत्र तक जाएंगे। गतिना सह सगति ही, इसी सूत्र तक, यानी 68वें सूत्र तक। गतिना सह सगति ही, बहुव्रीहि समास, तेन सहित तुल्य योगे से अर्थ करेंगे। पूजनात् परम सगति ही अगति ही अपि, अपि ग्रहण है ना इसमें, पूजनात् परम सगति ही अगति ही अपि पूजितम तिङन्तम अनुदात्तम भवति। पूजनवाची से परे, पूजनवाची से परे, चाहे सगति मतलब गति से युक्त हो यानी उपसर्ग सहित हो, अथवा अगति वाला हो, जो भी पूजित तिङन्त है उसको अनुदात्त हो जाएगा। अगति का यत् काष्ठम पचति, यत् दारुणम पचति, तो दारुणम काष्ठम इन सब से आगे पचति को अनुदात्त हो गया, ठीक है, निघात हो गया। यत् काष्ठम प्रपचति यत् दारुणम प्रपचति, यहाँ पर भी हो गया। सगति ग्रहणात् गतिरपि निहन्यते, ठीक है ना। कहते हैं कि सगति ग्रहणात् मतलब इसमें सगति तो जो गति सहित तिङन्त है उसको भी निघात हो जाएगा, तो गति सहित यानी प्रपचति, तो प्र को भी निघात हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा पूरा, पूजनवाची से परे गति युक्त जो तिङन्त है, तो प्रपचति पूरे को निघात हो जाएगा, और यदि अगति है तो पचति को निघात होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब में भी वही है ना। आगे इस सूत्र में सगति रपितिंग पूरे की निवृत्ति आ रही है,
68 तक जाए, इसमें 69 तक जाएगी। गोत्र आदि यस्य न गोत्रादि अगोत्रादि तस्मिन् अगोत्रादौ सगति रपितिंग की निवृत्ति आ ही रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ से यहाँ पर पदार्थ की अनुवृत्ति समाप्त हो गई है। पदस्य की तो चलेगी किंतु पदार्थ की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अर्थ क्या होगा? गोत्रादि वर्जिते, गोत्रादि वर्जिते कुत्सने च सुबन्ते परतः, गोत्रादि वर्जिते कुत्सने च सुबन्ते परतः सगति अगति अपितिंग अनुदात्तम भवति। कहते हैं गोत्रादि वर्जित कुत्सनवाची सुबंत परे हो तो सगति अगति यानी सोपसर्ग निरुपसर्ग जो भी तिंग है वह अनुदात्त हो जाते हैं, निघात हो जाता है। उदाहरण है पचति पूति ही प्रपचति पूति ही। देखो यहाँ पर पदार्थ खत्म हुआ तो पचति से पहले कुछ नहीं है, सीधे तिंगंत है और कुत्सनवाची परे है तो पचति पूति प्रपचति पूति। पूति का अर्थ है खराब पकाना, ठीक है ना। तो जो गोत्रादिगण में जो पठित शब्द है ना वो सब भी निंदा अर्थ में ही है, गोत्र ब्रुव अभिमत इत्यादि, तो उन वो परे ना हो इसलिए अगोत्रादो कह दिया। तो गोत्रादिगण पठित, गोत्रादिगण में भी जो शब्द पढ़े हुए हैं वो भी कुत्सा अर्थ में ही पढ़े गए हैं, ठीक है ना। तो वो न परे हो, उसके अतिरिक्त यदि कोई कुत्सावाची शब्द परे हो तो भी सगति अगति दोनों तिंग को निघात हो जाएगा। पचति पूति प्रपचति पूति, पचति मिथ्या प्रपचति मिथ्या, मतलब सही नहीं पकाता है, ठीक से नहीं पकाता है, ठीक से कार्य नहीं करता, बस। तो यही यहाँ पर निंदा है। गतिर्गतौ, हाँ, गतौ परतः गति अनुदात्तो भवति। गति परे हो तो गति अनुदात्त होता है, तो गति परे रहते गति को अनुदात्त होगा, यानी दो उपसर्ग होंगे क्रिया से पहले, जैसे अभ्युद्धरति, अभ्युद्धरति, समुदानयति, है ना। और कई सारे भी हो सकते हैं। अभिसंपर्याहरति, अभिसंपर्याहरति, कितने सारे हो गए। अभिसंपरिया, एक गति के पहले पहला वाला गति अनुदात, फिर उसके पहले फिर अनुदात, उसके पहले फिर अनुदात, उसके पहले फिर अनुदात, है ना, सारे अनुदात होते जाएंगे। और जो उसके बाद वाला है जैसे अभ्युद्धरति है तो उसमें क्या होगा, अभिउत्हरति, ठीक है। अब यहाँ पर तो गति को निघात कर रहे हैं तो तिङंत की बात नहीं है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर किसको कर रहे हैं, हाँ, तिङंत तो वैसे होगा ही होगा। आपकी स्थिति अभिउत्हरति, तो उत से परे हरति को तो निघात होगा। जो उत है उसका स्वर क्या रहेगा, नहीं, उद्धरति में ऊ क्या रहेगा, ऊ उदात्त रहेगा। उपसर्गाष्टाभिवर्जम के कारण से क्या रहेगा, वो ऊ उदात्त रहेगा। अभी उत्तरति, इस स्थिति में चलिए हरति क्या रहेगा, उत अतिंग से परे हरति को निघात हो गया। उत का स्वर क्या रहेगा, उपसर्गाष्टाभिवर्जम से उदात्त रहेगा, ठीक है। उस उत के परे रहते, उत गति के परे रहते जो पहली अभी जो गति है उसको क्या हो जाएगा, निघात हो जाएगा। तो अब क्या स्थिति हो गई, अभी दोनों अनुदात्त हो गए, अभी दोनों क्या हो गए, अनुदात्त हुए। उसके बाद अभी आगे उत का जो ऊ है वो उदात्त है। अब ई के स्थान पे यणादेश हो गया तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है ना। और क्या था कि भाई यहाँ उदात्त के स्थान पे यण हो नहीं रहा है, इसलिए उदात्त स्वरित योर भी नहीं लगेगा। तो स्वर क्या हुआ, अ अनुदात्त यू उदात्त, यू क्या हो गया, उदात्त हो गया। उससे परे हरति क्या निघात है तो ऊ से परे अनुदात्त स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर होगा, लगाओ, हाँ। और समुदानयति का क्या स्वर होगा, बोलो, सम उत आ, स अनुदात्त ऊ अनुदात्त आ उदात्त न स्वरित। तो पीछे के सारे अनुदात्त होते जाएंगे, वह जो सबसे अंतिम वाला होगा बस वही उदात्त रहेगा, क्योंकि उस गति के पहले वो अनुदात्त उसके पहले रहते, ये उसके पहले रहते ये। अब आगे चले, अभिसंपर्या हरति में देखिए क्या स्थिति है। हरति क्या है, आपका निघात है, आ उदात्त है, आ के पहले परि निघात हो गया, परि के पहले सम निघात हो गया, सम के पहले फिर अभि निघात हो गया। तो आ अनुदात्त, भी अनुदात्त, स अनुदात्त, प अनुदात्त, री को यणादेश हो गया तो या क्या हो जाएगा, उदात्त, और ह को स्वरित हो जाएगा, है ना। मस्त है, कितने भी उपसर्ग लगा दीजिए
सबसे अंतिम वाले में बस उदात्त रहेगा, शेष सारे उस गति के पहले वो अनुदात, उसके पहले वो अनुदात, उसके पहले वो अनुदात, उसके पहले वो अनुदात। ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई। तो सब जगह भी उपसर्गाश्चाभिवर्जम बस अंतिम वाले में लग जाएगा, बाकी सबको निघात हो जाएगा। तिंगी चोदात्तवती, उदात्तवती सप्तमी का एक वचन। इसमें गतिर्गतों से गति की अनुवृत्ति आ रही है। उदात्तः अस्मिन् अस्तीति उदात्तवान, उदात्त इसमें है इसलिए वो क्या है, उदात्तवान है। अर्थ करेंगे सूत्र का। उदात्तवती तिङन्ते परतः गति ही अनुदात्तो भवति। उदात्तवान तिंग के परे रहते जो गति है उसको अनुदात्त होता है। उदात्तवान तिंग के परे रहते गति को अनुदात्त होता है। यत् प्रपचति यत् प्रकरोति। तो क्या स्वर होगा प्रपचति का, बोलो। उदात्तवान तिंग के पहले रहते गति को निघात होता है। प्रनुदात्त रहेगा, च स्वरित पा, क्योंकि पचति उदात्तवान तिंग है इसलिए जो गति उसको निघात हो जाएगा। ऐसी प्रकरोषी प्रकरोति उसमें मध्योदात्त है। कहीं भी उदात्त होगा, ऐसा नहीं कि अव्यवहित उदात्त हो। पूरे तिङन्त में कहीं भी उदात्त है। यदि अंतोदात्त है तो भी गति निघात होगी, मध्योदात्त है तो भी गति निघात होगा, आद्युदात्त है तो भी गति निघात होगा। बस उदात्तवान तिंग देखा नहीं कि गति को निघात किया। ठीक है ना। तो ये तिंगी चोदात्तवती का भी उदाहरण हो गया आपका। अब आगे आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, अब स्वर का समाप्त। ठीक है ना। अब दूसरे ढंग से कार्य चलेंगे। आमंत्रितम प्रथमा का एक वचन। हाँ, अब ये जो सूत्र है ना, आमंत्रितम, नामंत्रित, सामान्य वचनम, ये तीन भी महाभाष्य में बहुत लाते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके लिए, तो इसको वैसे समझे रहिएगा आप लोग। न विद्यमानम अविद्यमानम अविद्यमानेन तुल्यम इति अविद्यमानवत्। ठीक है, समास समझ में आ गया। सूत्र बहुत आसान है। कहते हैं आमंत्रितम पदम पूर्वम अविद्यमानवत् भवति। आमंत्रितम पदम पूर्वम अविद्यमानवत् भवति, अर्थात तस्मिन् सति यत् कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति। अविद्यमानवत् मतलब न के समान है, आंख मूल्यांक वो है ही नहीं। ठीक है, तो उसके रहने पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होगा। उदाहरण में देखो, देवदत्त यज्ञदत्त देवदत्त पचसी, देवदत्त तव ग्रामः स्वं, देवदत्त मम ग्रामः स्वं, यावत् देवदत्त पचसी। तो सूत्र में क्या कहा कि किसी भी पद से पूर्व यदि आमंत्रित संज्ञक पद हो, आमंत्रितम पदम पूर्वम, यदि किसी भी पद से पूर्व कोई आमंत्रित पद है तो न के समान है। न के समान का मतलब क्या हो गया कि आपको करना था कि भाई पद से मतलब अतिंग से उत्तर तिंग को निघात करना था, तो जो आमंत्रित पद था हम उसको पद मान सकते थे, पर इसने कहा कि यदि वो आमंत्रित पद होगा तो अविद्यमानवत् वो है ही नहीं। तो जैसे कहा कि भाई देवदत्त पचसी, तो अब देवदत्त पचसी, तो यहाँ पर अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो सकता था, किंतु जो देवदत्त है वो क्या है, आमंत्रित है, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो हम पचसी को निघात कर ही नहीं सकते, और जब निघात नहीं कर सकते तो क्या लगेगा, छठे अध्याय वाला आमंत्रित से लगेगा। बताइए समझ में। इसी प्रकार से देवदत्त यज्ञदत्त आमंत्रित से सूत्र 8वें अध्याय वाला, पद से उत्तर आमंत्रित को निघात होता है। तो जो दूसरा यज्ञदत्त था उसको हम देवदत्त को मान करके हम निघात करते, किंतु जो पहला वाला देवदत्त है वो है ही नहीं, होते हुए भी वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते। तो जो दूसरा वाला आमंत्रित है उसको निघात होगा ही नहीं। जब निघात नहीं होगा तो क्या होगा, आमंत्रित से आद्यदत्त हो जाएगा। बस यही चीज़ है। इस प्रकार से देवदत्त तव ग्रामः स्वं, अब यहाँ पर क्या होता है, युष्म दस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान्नावो बहुवचनस्य वसनसौ, ये सब जो आदेश होते हैं वो पद से उत्तर होते हैं। अब देवदत्त तव ग्रामः स्वं, अब जो देवदत्त आमंत्रित महाशय जी वो है ही नहीं, तब जो तव है वो पद से उत्तर माना ही नहीं जाएगा। पद से उत्तर नहीं माना जाएगा तो तव को ते आदेश नहीं होगा कि देवदत्त ते ग्रामः स्वं नहीं होगा। बात समझ में आ गई। बस यही इसका काम है और कुछ नहीं है। जो भी पीछे कार्य कहे थे वो पद से उत्तर कहे थे, पर वो आमंत्रित महाशय जी है ही नहीं, अविद्यमानवत् हैं, हम है ही नहीं। तो अब आप नहीं है तो फिर आपको माना ही नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा तो कोई कार्य नहीं होंगे। तो पद से उत्तर ही नहीं माना जाएगा, जब पद से उत्तर नहीं माना जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं।
बस बात खत्म। ठीक है ना। ऐसे यावत देवदत्त पचसी, देवदत्त जातु पचसी, आहो देवदत्त पचसी, सब जगह मतलब आप यही घटा लीजिए कि पूरे सूत्रों में जहाँ भी आपने कार्य किया पद से उत्तर यदि ऐसा होगा तो ये होगा, यदि वो आमंत्रित पद है तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कोई भी कार्य लगेंगे ही नहीं। तो जातु पूर्वम इत्यादि जो भी सूत्र थे किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो आप लोग इसको प्रथमार्थी में अच्छी तरह से पढ़िएगा। इन्होंने सारे उदाहरणों में उसको घटा दिया, हमने तो आपको कुछ उदाहरण दिए, इन्होंने सभी उदाहरणों में बता दिया कि जैसे यहाँ पर पद से उत्तर था, आमंत्रित पद है ही नहीं, ऐसा भी कभी सुना। एक होता है असिद्ध, असिद्ध में भाई बुद्धि में होता है कि हाँ भाई उसकी दृष्टि में असिद्ध हो गया, यहाँ तो साक्षात है उसके बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अविद्यमानवत है ना, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग सारे देख लीजिएगा ना, मैं सारे के उदाहरण दे रही हूँ, पीछे आप पढ़ चुके हो। नामंत्रिते समानाधिकरणे न अव्यपदम आमंत्रिते सप्तमी का एक वचन, समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम तस्मिन, हाँ समान अधिकरण है जिसका, वो हो गया समानाधिकरण। ऊपर से पूरे सूत्र की निवृत्ति आ रही है, आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्। अर्थ है समानाधिकरणे आमंत्रितान्ते परतः, समानाधिकरणे आमंत्रितान्ते परतः पूर्वम आमंत्रितांतम न अविद्यमानवत् भवति। यदि समानाधिकरण आमंत्रितांत शब्द परे है तो जो पूर्व वाला आमंत्रित पद है वो अविद्यमानवत नहीं होता है, यानी विद्यमानवत होता है। यदि समानाधिकरण जैसे अग्ने गृहपते, तो अग्नि भी क्या है, समानाधिकरण मतलब विशेष विशेषण है ना। ऐसा तो देवदत्त यज्ञदत्त दो आमंत्रित थे तो वो समानाधिकरण नहीं थे, पर अग्नि गृहपते है ना, जो अग्नि है वो गृहपते का विशेषण है, तो समानाधिकरण वही होगा जो उसका विशेषण होगा। तो जब विशेष विशेषण वाले आमंत्रितांत पद होंगे तो वो अविद्यमानवत नहीं रहेंगे। अविद्यमानवत नहीं रहेंगे तो पहले वाले अग्नि को आमंत्रित से आद्युदात्त होगा और दूसरे वाले को अष्टम अध्याय वाले आमंत्रित से निघात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई। यदि अविद्यमानवत रहता तो फिर कोई बात ही नहीं है, और जब विद्यमानवत है तब फिर पहले वाले को आमंत्रित से छठे अध्याय वाला लगेगा और दूसरा वाला पदादुत्तर से आमंत्रित से निघातो भवति, तो उसमें अष्टम अध्याय वाला लग जाएगा। समझ में आ गया ये भी। अब और आ गया ये अगले वाले सूत्र में भी, सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, सामान्य वचनम प्रथमा का एक वचन, सामान्य से वचनम सामान्य वचनम, ठीक है ना, विशेष से वचनम विशेष वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें आमंत्रित, हाँ तस्मिन विशेष वचन है, ठीक है। अब इसमें आमंत्रित समानाधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ देखिए, आमंत्रिते है ना, नहीं, विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रितांते परतः, तीन हो गए ना, सप्तमी वाले पहले ले लीजिए। विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रितांते परतः पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत् भवति। फिर से बोलो, विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रितांते परतः पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत् भवति। कहते हैं कि विशेष वचन समानाधिकरण आमंत्रित पद परे हो तो पूर्व में जो सामान्य वचन है ना और आमंत्रित है यदि, तो विकल्प से अविद्यमानवत होता है। एक बार होता है भी, एक बार नहीं भी होता है। जैसे देवाः शरण्याः, देवाः शरण्याः। अच्छा, पहले वाले का एक और उदाहरण था, पता है आपको, मानवक जटिलकाध्यापक। तो इसमें क्या है, देवाः शब्द जो है वो सभी के लिए प्रयोग में आता है, इससे वो सामान्य वचन हो गया। और शरण्याः, शरणे साधु इति शरण्याः, ठीक है, तो ये विशेष वचन हो गया। ये क्या हो गया, विशेष वचन हो गया। तो विशेष वचन यदि दो आमंत्रित हैं, उनमें से एक क्या है, विशेष है, और एक क्या है, सामान्य है, तो समानाधिकरण ही। किंतु समानाधिकरण में भी एक
सामान्य शब्द है और एक विशेष शब्द है। तो जो शरण्य है ये विशेष है और देवा क्या सबके लिए प्रयुक्त होता है, तो देवा सामान्य वचन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पूर्व वाला है वो विकल्प से विद्यमानवत होगा। तो एक बार वो माना जाएगा और एक बार नहीं माना जाएगा। तो जब माना जाएगा तो निघात हो जाएगा और जब नहीं माना जाएगा तो निघात नहीं होगा। बस ऐसे देवा शरण्य ब्राह्मण वैयाकरण है। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो सभी को कह सकते हैं, पर ब्राह्मण वैयाकरण तो वैयाकरण विशेष हो गया। ठीक है, तो वैयाकरण विशेष समानाधिकरण आमंत्रित उत्तर पद में है तो उत्तर पद कह रहे परे है, तो जो ब्राह्मण ये सामान्य आमंत्रित है ये विकल्प से विद्यमानवत होगा। तो जब होगा अविद्यमानवत जब हो गया तब पद से उत्तर नहीं मिला तो निघात नहीं हुआ, तो षष्ठ अध्याय वाला लगेगा। और जब ये उस प्रकार से नहीं होगा तो फिर हम उसको निघात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये अष्टम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ। तो इसमें क्या था कि हमें पदों की सिद्धि नहीं करनी थी। कहीं कहीं पर हमने आपको जो निघात नहीं होगा तो भूंगते इत्यादि आपको सिद्धि बताई है, वो इसलिए बताइए कि हालांकि वो सब पीछे से भी सिद्ध हो सकते थे, पर यदि ये निघात नहीं हो रहा तो इसका अपना स्वर क्या रहेगा वो आपको बता दिया गया। वस्तुतः ये सूत्र केवल ये पूरा प्रकरण इसी के लिए था कि कहाँ निघात होगा कहाँ निघात नहीं होगा, और कहीं कहीं पर अविद्यमानवत की भी स्थितियाँ चली। तो इस प्रकार से ये प्रथम पाद समाप्त हो गया। तो इसमें दो ही प्रकरण रहे मुख्य रूप से, द्वित्व प्रकरण और स्वर प्रकरण। बीच में थोड़ा सा युष्म दस्मत को जो आदेश होने थे वो थे। तो पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष आगे।